प्रदेश में डंडे थामने वाले हाथों में अब हथियार नजर आएंगे। जी हां, प्रदेश के सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में सुरक्षा के लिए अब सशस्त्र होमगार्ड लिए जा सकेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि होमगार्ड महानिदेशालय ने सशस्त्र होमगार्ड तैनातगी के लिए नई नियोजन नीति जारी की है। हालांकि इस नीति में कई शर्तें लगाई गई हैं, जिससे संस्थाओं और होमगार्ड स्वयंसेवकों को परेशानी हो सकती है। ये रिपोर्ट देखें। प्रदेश में करीब 30,000 होमगार्ड हैं, जिनमें 1/3 को भी रोजगार नहीं मिल पाता है। उनकी पीड़ा को समझते हुए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में 10,000 होमगार्ड को सरकारी कार्यालयों में लॉजिस्टिकल कार्य के लिए लेने की घोषणा की थी। इसके बाद 2,000 और होमगार्ड को रोजगार देने के निर्देश दिए थे। इसको ध्यान में रखते हुए होमगार्ड महानिदेशालय ने होमगार्ड तैनातगी के लिए नई नियोजन नीति बनाई है। होमगार्ड महानिदेशक UR साहू ने एक दिन पहले ही सशस्त्र होमगार्ड के लिए नई नियोजन नीति जारी की है। ये नियम होंगे लागू। केंद्रीय एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थानों, उपक्रमों और अन्य संस्थानों में शहरी गृह रक्षा स्वयंसेवक तैनात किए जाएंगे। संस्थाओं को उनकी मांग के आधार पर 7.62 mm SLR के साथ होमगार्ड नियोजित किए जाएंगे। सशस्त्र गार्ड के रूप में एक समय में एक स्थान पर 2 वर्दीधारी गार्ड की ड्यूटी लगाई जाएगी। विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर दिन में गार्ड तैनात किया जा सकता है, लेकिन रिट्रीट से रिवाली तक 2 गार्ड लगाना जरूरी होगा। होमगार्ड नियोजन की अवधि 8 घंटे से अधिक नहीं होगी। ड्यूटी पॉइंट पर हथियार रजिस्टर संधारित किया जाएगा, जिसमें स्वयंसेवक की हाजिरी के साथ साथ हथियारों के चार्ज लेन देन की सूचना दर्ज की जाएगी। गार्ड बदली के दौरान हथियारों का चार्ज लेन देन पूर्ण निरीक्षण के बाद होगा। हथियार में किसी भी प्रकार की टूट फूट का जिम्मेदार चार्ज वाला स्वयंसेवक होगा। उस होमगार्ड को 6 माह तक निलंबित किया जा सकेगा। मांगकर्ता एजेंसी द्वारा 2 या 2 से अधिक हथियारबंद होमगार्ड्स की मांग करने पर ही नियोजन मिलेगा। तैनात होमगार्ड को 693 रुपए प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। मांगकर्ता एजेंसी को हथियार के साथ होमगार्ड की मांग पर 50,000 रुपए होमगार्ड इकाई को नियोजन से पूर्व जमा कराने होंगे। यदि स्वयंसेवकों की नियोजन अवधि के दौरान आवंटित हथियार चोरी, गुम, टूट फूट, खराब हो जाता है तो संबंधित कार्यालय अध्यक्ष एजेंसी की प्रतिभूति राशि से काट लेगा। एजेंसी को कम से कम 3 महीने के लिए होमगार्ड का नियोजन करना होगा। हर महीने होमगार्ड रोटेशन के अनुसार बदले जा सकेंगे। सशस्त्र होमगार्ड्स की मांग पर हथियार, उपकरण, इक्विपमेंट की सुरक्षा के लिए सुरक्षित कमरा व रखरखाव का दायित्व संबंधित एजेंसी का होगा। सशस्त्र सुरक्षा गार्ड में नियोजित करने वाले स्वयंसेवकों का अनुशासित टर्नआउट अच्छा और शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ, फिट, चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। सदस्यता अवधि 3 वर्ष पूरे होने के बाद ही स्वयंसेवक को सशस्त्र सुरक्षा गार्ड ड्यूटी में नियोजित किया जाएगा। नियोजन से अधिकतम 2 साल पूर्व तक फायरिंग का अभ्यास करने वाले स्वयंसेवक को लगाया जाएगा। संबंधित एजेंसी द्वारा हथियारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित कक्ष उपलब्ध कराना जरूरी होगा। एजेंसी द्वारा लॉक राइफल रैक्स की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें चैन लगी हो। ड्यूटी पॉइंट पर अधिकतम 3 मैगजीन ही दी जाएगी और प्रत्येक मैगजीन में 5 राउंड ही भरे जाएंगे। सशस्त्र सुरक्षा गार्ड द्वारा क्लीनिंग किट बॉक्स के माध्यम से प्रतिदिन हथियार के प्रत्येक पार्ट्स की साफ सफाई की जाएगी। शिफ्ट बदली के समय खाली कर की कार्रवाई कर ही राइफल बदली पर उपस्थित दूसरे सुरक्षा गार्ड स्वयंसेवकों को चार्ज में दी जाएगी। मैगजीन एवं कारतूसों को सदैव सुरक्षित रखने होंगे और शिफ्ट बदली के समय गिनवा कर दूसरे स्वयंसेवक को देने होंगे। सशस्त्र गार्ड हेतु नियोजित किए जाने वाले स्वयंसेवकों को 6 माह में एक बार हथियार एवं फायरिंग का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के दौरान 7.62 mm से 20 राउंड फायरिंग निर्धारित किए गए हैं। इस नीति में कुछ बैरियर लगाए गए हैं, जिससे संबंधित
होमगार्ड और नियोजन करने वाली संस्था को परेशानी हो सकती है। अब देखना यह है कि इस नई नीति के बाद कितने संस्थान और सरकारी कार्यालय होमगार्ड के नियोजन के लिए मांगते हैं। कैमरामैन संजय के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।